बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। विधि व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है। प्रशासनिक अराजकता कोई दिन नहीं है बिहार में जहां रेप ना हो रहा हो या गोलियां ना चल रही हो। आप तो देखे होंगे, बस सचिवालय के सामने फ्लाईओवर पे गोलियां चलाई जा रही हैं। कैमरा लगाइए ना, उद्घाटन तो हुआ है लेकिन आना हम लोगों का इधर ही से हो रहा है। रोड शो तो हुआ लेकिन शहीद के परिवार पे जाना नहीं हुआ। 20 साल से सरकार में हैं, आप हिसाब दीजिए ना। अब बिहार की जनता खटारे गाड़ी पे नहीं बैठेगी। बिहार में जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पढ़ाई दवाई कमाई की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर कभी भी मुख्यमंत्री जी ने अफसोस नहीं जताया। इस बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब पता नहीं कि उनको पता भी है कि नहीं घटनाओं का। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। विधि व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है। प्रशासनिक अराजकता पूरे बिहार में आ चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही है। किसी को भी पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने का इस सरकार में समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, सब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त हैं, चुनाव में व्यस्त हैं। बिहार की जनता की पीड़ा को बांटने का काम या न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं करती। इस सरकार को केवल बस अपनी कुर्सी बचाने का है। सरकार में कैसे बने रहे, चुनाव कैसे हो, उसकी तैयारी हो रही है। बिहार और बिहारियों की चिंता मौजूदा एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी हो या उनके दो उप मुख्यमंत्री हो, उनको एकदम नहीं। और ये ऐसा कोई दिन नहीं है बिहार में जहां रेप ना हो रहा हो या गोलियां ना चल रही हो। आप तो देखे होंगे, बस सचिवालय के सामने फ्लाईओवर पे गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या हो रहा है, क्या माहौल हो गया है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर जो है गोलियां चलाई जा रही है। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं यह अपराधियों का जो है बोलबाला। प्रधानमंत्री भी बिहार देखिए, हम तो हर जगह ही जा रहे हैं और लगातार, चाहे जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवार से मिलना हो या कोई भी जिला में कोई घटना होती है तो हम जाते हैं। जब जाएंगे तो आप लोगों को सूचना जो है। प्रधानमंत्री जयचंद को हम बेनकाब करेंगे। प्रताप का बयान आया है, जयचंद को हम बेनकाब करेंगे। देखिए, पहली बात, ये जो भी मामला है इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता है। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पर अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। और बाकी हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन पे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री को लेकर के कि उनको चुनाव पे नहीं देश पर जो है, चुनाव पे नहीं देश पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव प्रचार कुछ ज्यादा ही। हाँ, हम लोग तो देखे उद्घाटन हो गया लेकिन हम लोग तो इधर ही से आ रहे हैं। आप कैमरा लगाइए ना, उद्घाटन तो हुआ है लेकिन आना हम लोगों का इधर ही से हो रहा है। रोड शो तो हुआ लेकिन शहीद के परिवार पे जाना नहीं हुआ। फिर कूद के आएंगे लोग, दिन भर गाली देंगे लोग, लालू जी के परिवार को, हमको। लेकिन तुरनी में एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बारे में मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों का। दिन दहाड़े हत्या हो रही है बिहार में, मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों को। भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों का। तो इन लोगों को क्या मतलब है। और अब एनडीए आपके परिवार में जो कुछ हुआ उसको लेकर हमलावर है।
पूरा एनडीए बाकायदा ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहा है कि आरजेडी ने विश्वासघात किया है, आरजेडी में जाए। कोई मतलब है? 2005 में एनडीए यही कहती थी, 2010 में यही कहती है, 2015 में यही कहती थी, 2020 में भी यही कह रही है, 2025 में भी कह रही है। तो ये 20 साल से अपना हिसाब कौन देगा? जनता को जो निर्णय लेना था 2005 में लिया, हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन आप 20 साल से सरकार में हैं, आप हिसाब दीजिए ना। अब बिहार की जनता खटारे गाड़ी पे नहीं बैठेगी। अब बिहार की जनता ने मन बनाया है सरकार बदलने का, और हम सब लोग नए